नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। पिछली क्लास में हमने जाना कि लाल किताब पढ़ने से पहले हमें किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किसी को भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए जिससे वह किसी को या किसी का बुरा कर सके। जैसे यदि कोई जातक हमारे पास आता है और वह पूछता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं जानना चाहता हूँ कि उसके घर में क्या पल रहा है, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। यदि आपने उसकी कुंडली को देख कर के और उसके वाइफ के घर में पल रहे बच्चे या बच्ची की इन्फॉर्मेशन उस जातक को दे देते हैं और हो सकता है वह जातक जाकर के उस गर्भ के बच्चे या बच्ची को अबॉर्ट कर दे, तो जो पाप उसको लगेगा उससे दोगुना पाप आपको भी लगेगा और उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आपको किसी को भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जिससे किसी का भी बुरा हो। तथा इसके बाद हमने जाना था कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजी जो है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से अलग कैसे है। आज की क्लास में हम लाल किताब के कालपुरुष कुंडली के लग्न भाव और खाना नंबर 1 के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। फर्स्ट हाउस हमारा लग्न कहलाता है। यहाँ से हम शरीर का ओवरऑल स्ट्रक्चर, जातक की पर्सनालिटी, उसकी कद काठी और रंग, उसकी सोच, उसका स्वभाव, उसको क्या पसंद होगा क्या नहीं पसंद होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, गतिविधियां कैसी करता होगा जातक, शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता कैसी होगी, उसकी समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा कैसी होगी, उसके गले के ऊपर का भाग कैसा होगा, उसकी भवें कैसी होंगी, होंठ कैसे होंगे, आँखें कैसी होंगी, कान, मस्तिष्क, जातक की सोच कैसी होगी, उसकी प्राइमरी एजुकेशन कैसी रहेगी, उसके फेफड़े और श्वास के बारे में जान सकते हैं। सर और माथा, ताऊ, दादा आदि के बारे में भी हम फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस में मंगल मालिक का ग्रह होता है और सूर्य कारक ग्रह होते हैं। यहाँ पर सूर्य उच्च के ग्रह होते हैं और शनि नीच के माने जाते हैं। यदि फर्स्ट हाउस में सूर्य हो तो जातक का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है। वह अपनी बातों को बड़ी सहज और आसानी से किसी के भी सामने रखने से घबराता नहीं है। वह किसी के भी सामने और कहीं भी अपनी बात को रखने की क्षमता रखता है, हिम्मत रखता है। फर्स्ट हाउस हमारे सेल्फ मोटिवेशन, शरीर की ताकत, सच्चाई और चालाकी का होता है। मतलब यहाँ मंगल का घर होता है और यदि यहाँ पर सूर्य हो तो थोड़ी चालाकी और सच्चाई रहती है जातक में। यदि फर्स्ट हाउस में सूर्य हो और वह 10th हाउस से लगा हुआ हो तो जातक में थोड़ी चालाकी, सच बोलने की ताकत देता है। ऐसा जातक सच के लिए कहीं भी किसी से भी लड़ सकता है, परंतु फर्स्ट हाउस में सूर्य हो तो जातक को चुस्त, चालाक, डिप्लोमेट्स बनाता है और होना भी चाहिए। आज के समय में समय को देख करके यदि जातक चुस्त, चालाक और डिप्लोमेट्स नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला है तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जिसका फर्स्ट हाउस में सूर्य हो, डिप्लोमेट्स, चालाकी, सुस्ती होना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पर शनि नीच के होते हैं, यानी शनि यानी अधेला, गहरा कुआं। यदि फर्स्ट हाउस में शनि हो तो पिता भाई से हमेशा अनबन लगी रहती है, उनसे बनती नहीं है। शनि खून की गर्मी को कम कर देता है, जिससे हिम्मत व ताकत नहीं रहती और विचार नहीं आते हैं। जातक का ब्लड प्रेशर कभी तो बहुत हाई हो जाता है, जिससे वह डिसीजन बहुत जल्दी ले लेता है, और कभी बहुत कम हो जाता है, जिससे डिसीजन बहुत लेट लेता है और कार्य नहीं कर पाता है, जिससे सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। जातक को यदि कोई कार्य करने की सलाह देता है तो वह उसे इग्नोर कर देता है। ऐसा जातक जोड़ तगोड़ करके काम करने की कोशिश करता है,
या मजदूरों से काम करवा सकता है। ऐसा व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट, बड़े काम, रिसर्च, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकता है। जहाँ पर खुद से कुछ समझना पड़े, सोचना पड़े या रिसर्च करना पड़े, वो काम वह जातक नहीं कर पाता है। ऐसे जातक जहाँ काम करता है वहाँ का यदि मालिक या बॉस कुछ कह देता है तो वह उसकी बातों को ईगो में ले लेता है, जिससे उसके काम में स्थिरता नहीं रह पाती और एक काम में वह टिक नहीं पाता है। ऐसा जातक खुद को स्टेबल नहीं कर पाता है। उसे एक ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उसकी चले, या खुद का काम कर सकता है या किसी से काम करवा सकता है, जिसमें काम दिमाग अपना ना लगाना पड़े। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना कि लाल किताब में राशियों को हटा करके लग्न को ही फर्स्ट हाउस मतलब मेष राशि माना गया है और सभी 12 घरों को पक्का घर माना गया है। जैसे फर्स्ट हाउस हमारे व्यक्तित्व का होता है, दूसरा हमारी वाणी का, तीसरा हमारी पराक्रम का, चौथा हमारी माता का, लिक्विडिटी का और आदि। नंबर 1 लग्न का घर या कुंडली का पक्का घर। यहाँ पर लिखा है साज सलामत का तख्त बादशाही या हुजूर का एकदम मुबारक। ग्रह का पहला है तख्त हाजरी, ग्रह फल राजा कुंडली का। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहाँ रहे माया का। उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखता विधाता का हो। खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, सक्की असर ग्रह का हो। लग्न बैठा ग्रह तख्त निशानी, राजशाही तब करता हो। आँख किना घर 8 है उसकी, ग्रह 11 से हरदम चलता हो। अकेला तख्त पर बहुत हो साथ में, राज वजीरी होती है। उल्ट गया मगर जब टेवे में, जड़ सातवें की कटती है। उच्च नीच जो गिने घरों के, वह नहीं एक साथ लड़ते। बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी कुछ मरते हैं। इन पंक्तियों को हम अब विस्तार पूर्वक हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हाउस हमारा लग्न का घर या पक्का ग्रह कहलाता है तथा कुंडली का राजा होता है। यदि इसमें कोई शुभ ग्रह हो तो जातक को हर तरह के सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसा जातक राजा के समान शुभ, जड़ जोरू जमीन से संपन्न तथा सोचने की क्षमता होती है। यदि लग्न में शुभ ग्रह हो परंतु सेवंथ में कोई ग्रह ना हो, मतलब खाली हो या सोया घर, शुभ प्रभाव जो भी होते हैं वह उसे प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि सेवंथ हाउस को जगा न लिया जाए या सेवंथ हाउस खुद जाग न जाए। यदि सेवंथ हाउस को हम शादी के पहले तक नहीं जगाते हैं किसी भी उपाय से, तो शादी तक फर्स्ट हाउस का ग्रह जो शुभ होगा वह कोई भी प्रभाव नहीं देगा। परंतु जैसे ही शादी होगी तो सेवंथ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और फर्स्ट हाउस के सारे शुभ फल जातक को मिलने लगेंगे। जब कोई ग्रह फर्स्ट हाउस में हो तो वह शरीर होता है, जिसकी आंखें 8th हाउस जिससे वह देखता है और 11th हाउस टांगे होती हैं जिससे वह चलता है। यदि लग्न में कोई ग्रह ना हो और 8th हाउस और 11th हाउस में दुश्मन ग्रह हों तो जातक बिना सोचे समझे कार्य करता है। परंतु यदि 8th हाउस और 11th हाउस में शुभ ग्रह हो और फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह ना हो, 8th और 11th हाउस में मित्र ग्रह हों तो सोच समझ करके कार्य करता है। यदि लग्न में और 11th हाउस में मित्र ग्रह हों और 8th हाउस में कोई भी ग्रह ना हो तो फर्स्ट और 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह के परम मित्र की वस्तुओं को श्मशान घाट यानी 8th हाउस में पहुंचाने से लाभ मिलता है। यदि फर्स्ट हाउस में एक ही ग्रह हो और 7th हाउस में 1, 2, 3 यानी एक से अधिक ग्रह हो तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे में 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठे हुए ग्रह के लिए वजीर का काम करते हैं, यानी 7th हाउस के ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठे ग्रह को सपोर्ट करते हैं। परंतु यदि फर्स्ट हाउस में 2 या 2 से अधिक ग्रह हों और 7th हाउस में मल्टीपल ग्रह हों तो वह शुभ परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि 7th हाउस का ग्रह कंफ्यूज हो जाता है कि फर्स्ट हाउस में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं तो हम किस ग्रह के लिए कार्य करें। वह आपस में ही लड़ने लगते हैं और वह
अशुभ परिणाम देने लगते हैं। यदि फर्स्ट हाउस में ग्रह ना हो परंतु सेवंथ हाउस में ग्रह हो तो डेली इनकम नहीं होती है, मतलब लिक्विडिटी कैश की दिक्कत बनी रहती है। यदि फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह आपस में उच्च और नीच के हों तो शुभ परिणाम देते हैं, परंतु फर्स्ट और सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह आपस में ना तो उच्च के हों ना तो नीच के हों तो ऐसा जातक के उम्र का भी कोई भरोसा नहीं होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट स्टेप में लिखा गया है कि खाना नंबर फर्स्ट जो होता है यहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं, शनि नीच के होते हैं, यह मंगल का घर होता है और 7 में शनि उच्च के होते हैं, सूर्य नीच के होते हैं, शुक्र का ग्रह होता है। इस एग्जाम्पल को सेकंड में जो लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हाउस में यदि गुरु, चंद्र, बुध, राहु 4 ग्रह हों तो बुध 34 साल के पहले जो भी नर संतान पैदा करने की कोशिश करेगा जातक वह मर जाएगी। यदि केतु सेवंथ हाउस में हो और 48 साल की उम्र तक एक ही बच्चा पैदा होगा। यदि केतु सेवंथ हाउस में हो और 48 साल के पहले 2 नर संतान हो जाए तो ऐसे में जातक की बुआ लड़की की स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि वह वैश्या तक बन जाए, मतलब ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि वह घर से बेघर हो जाए और वह वैश्या का भी काम कर सकती है, इतनी मजबूर हो सकती है। यदि फर्स्ट हाउस में 4 ग्रह हों, मतलब 2 या 2 से अधिक ग्रह हों और सेवंथ हाउस में 1 ग्रह हो, मतलब फर्स्ट हाउस में ज़्यादा ग्रह हों और सेवंथ हाउस में कम ग्रह हों तो दिक्कत हो सकती है, होती है। ऐसे में फर्स्ट हाउस में जितने ग्रह हों उतने प्रकार के जानवर को पाल करके उनकी सेवा करना चाहिए। जैसे 4 प्रकार के जानवर को गाय, कुत्ता, तोता, घोड़ा, इनको पाल करके उनकी सेवा करना चाहिए। तो जो दूसरा बच्चा पैदा होगा केतु के कारण, जो दूसरा बच्चा पैदा होगा 48 साल से पहले ही, वह मरेगा नहीं और बेटी के भी हालात बहुत अच्छे रहेंगे। बेटी बुआ के भी हालात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस दिन बच्चा पैदा होगा, यदि ये उपाय कर लिए जाएं तो जिस दिन बच्चा पैदा होगा तो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए 4 ग्रह, मतलब गुरु, चंद्र, राहु, बुध, इन 4 का शुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब राजयोग बन जाएगा और राजयोग बनकर प्रभाव देगा। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न किया जाता है। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।